तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जो एक ब्रीफ न्यूज़ है वो लेकर आया हूं। दोस्तों मैं ब्रीफ न्यूज़ इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप लंबी वीडियो से बोर ना हो और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। छोटी छोटी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ऐप है उसके अंदर न्यूज़ डिटेल में भी आती है और ब्रीफ में भी आती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी को लेता हूँ और उसी का जो है स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि हम जो है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख सकें, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर जो अहम वर्ड्स हैं उनको सीखते हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिस करने की है उन पर प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। देखिए इस पूरी न्यूज़ को, ये जो पूरी न्यूज़ है इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूज़ को सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है, एक्सटेंड का लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंड के माने आते हैं बढ़ाना, टू एक्सटेंड समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना। जिस चीज़ को बढ़ाएंगे उसको एक्सटेंड के बाद लेकर आएंगे। यहाँ इस न्यूज़ के अंदर जो है इसका पैसिव इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम सिंपल में कहें उर्दू में मजहूल इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस भी उसी पर करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि मजहूल का इस्तेमाल जो किया जाता है इंग्लिश के अंदर वो वही पैसिव बनाने के लिए किया जाता है और उसके लिए वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, योर टेन्योर इज एक्सटेंडेड बाय 3 years, ठीक है। टेन्योर के माने आते हैं मुद्दत, दौरानिया जिसको कहते हैं। तुम्हारी मुद्दत कार को बढ़ा दिया गया है 3 सालों के लिए, ठीक है। इज एक्सटेंडेड बाय, बढ़ा दिया गया है 3 सालों के लिए। आप इसी तरीके से यानी टेन्योर कहते हैं जो आदमी कहीं पे जॉब करता हो या कहीं पे काम करता हो तो उसकी अगर रिटायरमेंट की एक है कि वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा या 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर इजाफा कर दिया जाए, उसको एक्सटेंशन मिल जाए तो उसको कहते हैं कि इसके टेन्योर में इजाफा कर दिया गया। ये लफ्ज़ भी सीखने का है, ठीक है। हम इसी पर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। जैसे आप कहें कि राशिद की मुद्दत में 2 साल के लिए इजाफा कर दिया गया है तो आप क्या कहेंगे, राशिद टेन्योर इज एक्सटेंडेड बाय 2 years, ठीक है ना। यानी उसकी मुद्दत में 2 साल का इजाफा किया जाता है। या जैसे आप ये कहें कि मेरी मुद्दत में 1 महीने पहले 3 महीने का या 3 साल का इजाफा किया जा चुका है तो आप क्या कहेंगे, माई टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 2 months या बाय 2 years 1 month ago, ठीक है। इज एक्सटेंडेड बाय इसको इस्तेमाल करते हैं। एक लफ्ज़ आता है डिटेंशन, इसके माने हिरासत। तो आप ये कह सकते हैं कि इस आदमी के हिरासत में 2 हफ्तों का इजाफा कर दिया गया है तो आप क्या कहेंगे, हिज डिटेंशन इज एक्सटेंडेड बाय 2 weeks, ठीक है। तो इज एक्सटेंडेड बाय इसके अंदर सीखने का है, जिस चीज़ का भी इजाफा करेंगे और जितने दिन का इजाफा करेंगे उसको बाय के बाद लेकर आएंगे। लेकिन ये बात याद रखने की है कि ये पैसिव में है, ठीक है। आगे देखते हैं एक लफ्ज़, तो ये इस पर हम आप प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं। एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है, इट वॉज टू एक्सपायर, ठीक है। एक्सपायर के माने आते ख़त्म होना, इसकी मियाद ख़त्म होने वाली थी। वॉज टू एक्सपायर, ये होने वाला था, ऐसा होने वाला था, तो उसके लिए वॉज टू का या इज़ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिए 2 एग्जाम्पल आप दिए हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ये दवा एक्सपायर होने वाली है तो आप क्या कहेंगे, दिस मेडिसिन इज़ टू एक्सपायर, दिस मेडिसिन इज़ टू एक्सपायर, ये दवा एक्सपायर होने वाली है, ठीक है। या इसी तरीके से आप ये कहें कि ये दवा 2 महीने के बाद एक्सपायर होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं दिस मेडिसिन इज़ टू एक्सपायर आफ्टर 2 months, ठीक है। या इस पर जो है आप और सेंटेंसेस बनाएं। जैसे आप ये कहें कि हम लोग जाने वाले हैं, वी आर टू गो, वी आर टू गो, ठीक है। या आप ये कहें कि ये आदमी मरने वाला है तो आप कह सकते हैं दिस पर्सन इज टू डाई, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एक लफ्ज़ यहाँ चूंकि इट वॉज टू एक्सपायर ये पास्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ तो उस पर भी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे वी वर टू लीव फॉर अमेरिका, देखिए ये वर जो है ये वी के हिसाब से आया है। आप जानते हैं कि जहाँ पर सिंगुलर हो तो उसके लिए वाज का इस्तेमाल किया जाता है और अगर प्लूरल हो यानी एक से ज़्यादा के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए वर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये वर का लफ्ज़ जो है ये प्लूरल को बताने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, वी वर टू लीव फॉर अमेरिका, हम लोग अमेरिका के लिए निकलने वाले थे, यानी अमेरिका जाने वाले थे, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आई वॉज टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि हम लोग गेम शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, वी वर टू स्टार्ट दिस गेम, वी वर टू स्टार्ट दिस गेम, ठीक है, हम लोग ये खेल शुरू करने वाले थे, ठीक है। आप ये कह सकते हैं, या इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं इस दूध को पीने वाला था, आई वॉज टू ड्रिंक दिस मिल्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों ये आप इसको हल्के में न लें, इस पर सेंटेंसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जो है लिखने में भी और बोलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया है, बहुत ही शानदार लफ्ज़ है, टू एब्रोगेट समथिंग। एब्रोगेट के माने आते हैं किसी चीज़ को मनसूख कर देना, ठीक है। कोई हुक्म पहले से था, कोई बात थी पहले से, उसको आपने हटा दिया, तो इसके लिए लफ्ज़ आता है, एब्रोगेट का लफ्ज़ आता है। एग्जाम्पल आप देखिए, इंडिया हैड एब्रोगेटेड द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर 9 months अगो। देखिए हैड एब्रोगेटेड जो है ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट के लिए हैड है, और परफेक्ट आप जानते हैं कि हैड और हैव के बाद जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड एब्रोगेटेड, हिंदुस्तान ने मनसूख कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर का खास दर्जा 9 months अगो, 9 महीने पहले। तो आप देखिए कि यहाँ पर एब्रोगेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एब्रोगेट के माने आते हैं मनसूख करना, ठीक है। या जैसे आप कह सकते हैं कि मैं इस आर्जी कानून को मनसूख कर दूंगा, ठीक है। तो आप कहेंगे आई विल एब्रोगेट दिस इंटरिम लॉ। इंटरिम के माने आते हैं आर्जी, ठीक है, उबूरी जिसको कहते हैं, आर्जी लॉ को मैं मनसूख कर दूंगा, ठीक है। या इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कहें कि हमें इसको मनसूख करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एब्रोगेट इट, ठीक है। या आप ये कहें कि हमें इस कानून को मनसूख करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं वी विल हैव टू एब्रोगेट दिस लॉ, ठीक है। या आप इसको अगर निगेटिव में बनाना चाहें कि आप ये कहें कि हम इस कानून को मनसूख नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वी कैन नॉट एब्रोगेट दिस लॉ। या हम इस खुसूसी कानून को मनसूख नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे वी कैन नॉट एब्रोगेट दिस स्पेशल लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर सेंटेंसेस बनाइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का की न्यूज़ है। देखिए, महबूबा मुफ्तीज डिटेंशन अंडर PSA एक्सटेंडेड बाय 3 months। महबूबा मुफ्ती की हिरासत, डिटेन के माने आते हैं हिरासत में लेना, डिटेंशन महबूबा मुफ्ती की हिरासत को अंडर PSA, जो डिटेंशन किसके तहत था, PSA पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी अवामी तहफ़्फ़ुज़ का कानून, ठीक है। ये इसका पूरा उर्दू तर्जुमा हम करेंगे। एक्सटेंडेड बाय 3 months, उसमें इजाफा कर दिया गया है 3 महीने का, ठीक है। आगे देखिए, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगेंस्ट फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती वॉज एक्सटेंडेड बाई 3 months ऑन ट्यूसडे, ठीक, यहाँ तक जुमला पूरा हो रहा है। द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये पूरा PSA जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया आपको। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर के माने साबिक, जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वॉज एक्सटेंडेड, इसको बढ़ा दिया गया है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को बढ़ा दिया गया है बाय 3 months, 3 महीने, ऑन ट्यूसडे, मंगल के रोज, ठीक है। आगे देखिए, श्रीनगर से DM हैंडेड ओवर द कंटिन्यूएशन ऑफ हर कस्टडी एट हर रेजिडेंस। ये तक देखते हैं, श्रीनगर के DM ने हैंडेड ओवर यानी उसको दिया, द कंटिन्यूएशन ऑफ हर कस्टडी, कस्टडी के माने हिरासत, उनके हिरासत के तसलसल को, यानी वो मुसलसल हिरासत में रहेंगी, कहाँ उनको हैंड ओवर किया, एट हर रेजिडेंस, उनकी रिहाइशगाह में, चूँकि वो अपनी रिहाइशगाह में नज़रबंद हैं। अब देखिए ये इसी से मुतालिक, आवर्स बिफोर हर प्रेजेंट टर्म अंडर द PSA वॉज टू एक्सपायर। आवर्स बिफोर, चंद घंटे पहले, किससे चंद घंटे पहले, हर प्रेजेंट टर्म के उनकी मौजूदा मुद्दत, हर प्रेजेंट टर्म की उनकी मौजूदा मुद्दत अंडर द PSA के तहत वॉज टू एक्सपायर, ख़त्म होने वाली थी, यानी ये मौजूदा मुद्दत ख़त्म होने वाली थी, उससे चंद घंटे पहले ही उन्होंने दिया।
तो ये देखिए आवर्स बिफोर का लफ्ज़ भी बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, चंद घंटे पहले, या आप कह सकते हैं डेज बिफोर, चंद दिनों पहले, ईयर्स बिफोर, चंद सालों पहले। लेकिन ये तभी इस्तेमाल करते हैं जबकि इससे पहले इस पूरा सेंटेंस हो। ठीक है, आगे देखिए। शी वॉज इनिशियली डिटेन्ड ऑन August 5 last year when the center abrogated special status of the erstwhile state। ठीक है, शी वॉज इनिशियली, वो बुनियादी तौर पर हिरासत में ली गई थी, इनिशियली बुनियादी तौर पर हिरासत में ली गई थी 5 अगस्त को पिछले साल। कब? when the center abrogated, जब मरकज ने मनसूख कर दिया था स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट। ये अर्स्टवाइल के माने भी खुसूसी के माने आते हैं। जब सेंटर ने मनसूख कर दिया था खुसूसी रियासत का दर्जा, यानी जम्मू एंड कश्मीर के खुसूसी रियासत का दर्जा जब मनसूख कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ पूरी हुई है और आप भी इसी तरीके से दोस्तों इसको रीडिंग करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकते हैं। और ये जो खासतौर पर प्रैक्टिस करने की जो चीज़ें हैं उन पर प्रैक्टिस करिए, जो अंडरलाइन वर्ड हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।